नमस्कार। आज हम सब यहाँ गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी की 161वीं जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। जैसा कि हम सबको विदित है कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी एक महान कवि, विद्वान, उपन्यासकार, नाटककार, मानवतावादी, दार्शनिक और नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो सर्वप्रथम मैं स्वागत करना चाहता हूं इस सभागार में बैठे राष्ट्रीय बाल भवन के कर्मचारीगण का। तत्पश्चात मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे साथ इस कार्यक्रम को बहुत ही उत्साह के साथ मनाने के लिए एकत्रित हुए। और आज के हमारे चीफ गेस्ट, हमारे पास आज एक चीफ गेस्ट नहीं है, वी हैव लॉट्स ऑफ चीफ गेस्ट। प्यारे बच्चों का आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा हमारे प्यारे बच्चों से कि वो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी को पुष्प अर्पण करें। अब मैं अनुरोध करना चाहूँगा राष्ट्रीय बाल भवन की सदस्य बच्ची हविशा से, जो आपको गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में जानकारी प्रदान करेंगी। हविशा। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, आज हम यहाँ नोबेल पुरस्कार विजेता महान भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी की जन्म की वर्षगांठ यानी रविंद्रनाथ टैगोर जयंती के लिए एकत्र हुए हैं। रविंद्रनाथ जी का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के जोड़ा सांको ठाकुरबाड़ी में हुआ था। इनके परिवार के लोग सुशिक्षित और कला प्रेमी थे। रविंद्रनाथ जी की अधिकांश शिक्षा घर पर ही हुई। उनको वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया, परंतु 1 वर्ष बाद ही वे भारत वापस लौट आए। घर के शांतिपूर्ण वातावरण में इन्होंने बांग्ला भाषा में लिखने का कार्य आरंभ कर दिया और शीघ्र ही प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। उनकी रचना गीतांजलि के लिए उन्हें साहित्य नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे ये पुरस्कार पाने वाले वे केवल पहले भारतीय ही नहीं बल्कि पहले एशियाई भी थे। टैगोर एक दार्शनिक, कलाकार और समाज सुधारक भी थे। कोलकाता के निकट इन्होंने एक स्कूल की स्थापना की जो अब विश्व भारती के नाम से प्रसिद्ध है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने साहित्य, शिक्षा, संगीत, कला और रंगमंच के क्षेत्र में अपनी अनूठी प्रतिभा का परिचय दिया। अपने मानवतावादी दृष्टिकोण के कारण वे सभी सही मायनों में विश्व कवि थे। वे गुरुदेव के नाम से लोकप्रिय थे। आज गुरुदेव हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका संगीत, उनके विचार हमेशा हमारे साथ रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद हविशा। अब मैं अनुरोध करना चाहूँगा प्रदर्शक कला विभाग के गायन अनुभाग के सदस्य बच्चों से, जो आप सबके समक्ष एक नजरूल गीत प्रस्तुत करेंगे, जो कि समर्पित किया जा रहा है रविंद्रनाथ टैगोर जी को। इस गीत में तितली और बच्चे का संवाद है तथा बच्चे की चाह तितली के समान बनने की है। बच्चा तितली के समान रंग बिरंगे पंख चाहता है तथा तितली के समान आज़ादी से उड़ना चाहता है। तो प्रस्तुत है नजरूल गीत। लाल मिर्च
प्रदर्शन कला विभाग के ड्रामा अनुभाग से जो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे गुरु देव द्वारा रचित एक अत्यंत रोचक कहानी जिसका शीर्षक है काबुलीवाला। यह कहानी समाज को मानवता का संदेश देती है। कहानी काबुलीवाला। क्या सच है इतना काला जो आज बना मकड़ी का जाला। जरा पानी लाना। सिर क्यों पीट रहा है? क्या हो गया? क्या बताऊं मालिक, कुछ याद नहीं आ रहा कि आपने क्या मंगाया था। बोला पानी मंगाया था। क्या मंगाया था? जी मालिक, पानी अभी लेके आएगा। बोला ये क्या है? मालिक पानी। बोला मैंने पीने का पानी मंगाया था, खाने का नहीं। किसका क्या तुम मालिक? मेरे सिर पे डाल दे। क्या कर रहा है? मालिक आके तो गाना सिर पे डाल दे। तू यहीं खड़ा रहेगा या जाएगा भी? अच्छा बोला तू यहीं रुक, मैं ही चलेगा। नहीं मालिक, आप जहाँ रुको मैं जाता हूँ। वो तो है ही नहीं रहा बुद्धू। बाबूजी भोला कहता है आकाश मुंह से पानी फेंकता है इसलिए बारिश होती है। अरे मिनी बिटिया क्यों उसकी बातों में आती है? बाबूजी माँ की कौन लगती है? अरे मिनी बिटिया तू जाके भोला काका के साथ जाके खेला भी, मेरे को कुछ काम है। ठीक है बाबूजी। भोला काका बाबूजी ने बोला कि तुम मेरे साथ खेलो। अरे मिनी बिटिया, आप मेरे साथ कैसे खेल सकते हैं? तुमसे जानते हो ना मैं घर में कितना काम रहता है। मेरे साथ खेलने बैठे तो घर का काम कौन करेगा? भोला काका खेलो ना। चलो खेलते हैं। तोता उड़, मैना उड़, चिड़िया उड़, हाथी उड़। भोला काका आप कैसी बातें कर रहे हो? हाथी भला उड़ता है क्या? अरे मुझे बिटिया, मैं तो ये देखा था तुम्हारा खेल में ध्यान नहीं है कहीं। चलो दोबारा खेलते हैं। ठीक है। भोला काका मुझे भी खिलाओ ना। तू कैसे खेलोगी? तुम्हारे पैर में तो चोट लगी हुई है। भोला काका
बेटा उठ, कबूतर उड़ गया। कहाँ बोला काका? अरे मुझे सामने कहाँ? सामने। कहाँ बोला काका? मुझे नहीं दिख रहा। मेरा दिमाग खराब कर दिया। काजू ले लो, बादाम ले लो, किशमिश ले लो, छुआरा ले लो। काबुली वाला, ओ काबुली वाला, काबुली वाला, ओ काबुली वाला। ए कुकी, मेवा खावे। सलाम साहब। सलाम। हाँ साहब, हमें प्यार से उन्हें आवाज लगाया साहब। अच्छा अच्छा, तुम यहीं ठहरो, अभी आता हूँ। जी साहब। नी, नी। जब हम किसी को बुलाते हैं तो उसके पास जाते हैं, डरते नहीं। आओ चलो। बाबूजी, उनकी थैली में बहुत सारे बच्चे हैं। नहीं प्यारी सी गुड़िया, हमारे थैले में बच्चे नहीं है, हमारे थैले में किशमिश है। किशमिश खाओगी? हाँ, आजो आजो आजो। ओ ये लो, माशाल्लाह कितनी सुंदर गुड़िया है। क्या बेचते हो? साहब काजू है, दाख है, बादाम है। क्या दे दूं साहब? 2 पैकेट काजू दे दो। जी साहब, अभी दिए साहब। ये लो साहब। कहाँ से आ रहे हो? काबुल से? नहीं साहब, कंधार से। इतनी दूर वतन को छोड़कर? हाँ साहब, अपने वतन और बीवी बच्चों को छोड़कर इज्जत की रोटी कमाना हूँ साहब। वो मिल जाए और क्या चाहिए साहब। ये लो। लाइए साहब। एक कुकी, ये बता दे। काबुली वाला, काबुली वाला, काबुली वाला, काबुली वाला। ओए मेरी प्यारी प्यारी बच्ची, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ओए कैसी हैं आप लोग? ठीक है काबुली वाला। ओए क्या बात है क्या बात है। अरे भाई, अरे कैसी है तू? क्या बताऊं काबुली वाला, बस पूछो मत। और ठीक है जी, हम नहीं पूछते, तू आगे आ जाओ। अच्छा ये बताओ, अरे भाई हमारे चांद को क्या हुई? ओ चांद मुरझा गया? ओ नहीं बच्ची लोग ऐसी बात नहीं करती है भाई। हमारी मोनू बिटिया तो बहुत सुंदर है, फिर ऐसे क्यों मुरझाई हुई है? क्योंकि कल मोनू को बहुत घर पर डांट पड़ी थी, इसलिए वो बहुत नाराज है। ओ नहीं 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 नहीं, हमारी प्यारी बिटिया तो बहुत शरीफ है, फिर इसे किसने डांटा? अरे बोलो भाई, किसने डांटा? क्योंकि वो पढ़ाई नहीं कर रहा था। मोनू बिटिया, हम आपसे कट्टी करते, हम आपसे बात नहीं करेगी। ओ क्योंकि तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगाती, अपने माता पिता की बात नहीं मानती। काश हम भी पढ़ी लिखी होती तो हमको यूं दर दर ठोकरें नहीं खानी पड़ती। काबुली वाला, क्या तुम रो रहे हो? ओ नहीं मेरी बच्ची, हम रो नहीं रही है। दरअसल हमको अपना मुल्क याद आ गया, जहाँ पे हमारा प्यार से गुड़िया रहता है, हमारी अम्मी जान रहती है। काबुली वाला, क्या तुम हमें छोड़ के जा रहे हो? ओ नहीं मेरी प्यारी बच्ची, हम आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। काबुली वाला, हमको छोड़ के मत जाओ। ओ नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमको कुछ बाजार की उधारी है, वो लेके आनी है। हम फिर आपसे आके मिलेगी, ठीक है? बाय 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 बाय, तुम्हें ध्यान रखना। मिनी बिटिया के लिए बहुत सारी चीजें लाया हूँ। मुझे चीज ही नहीं चाहिए, मुझे गुड़िया चाहिए। अभी तो लाया था। बाबूजी, आपने वादा किया था। अच्छा ये बताओ कि मिनी बिटिया ने दूध पिया कि नहीं? बाबूजी, कब का?
वाह भाई वाह, मैं मिनी बिटिया के लिए जरूर लाऊंगा। बोला बोला भगवान, इस लड़की को मैं क्या करूं? दिन भर खेलती रहती है, सामान इधर उधर खिलाती रहती है। अपने सामान नहीं देखती है, क्या करूं? क्या हाथ में? माँ कुछ भी नहीं। क्या छुपा रही है? माँ ठंडी है। हाथ आई तो। ये ठंडी कहाँ से आई तेरे पास? माँ काबुली वाली ने दी है। कितनी बार मना किया ना, जान लोगों से चीज नहीं लेनी, बात नहीं करनी, लेकिन ये लड़की मेरी एक नहीं सुनी। भगवान, क्या करूं इस लड़की का मैं? क्या हो गया भाई, मेरी बिटिया को क्यों डांट रही हो? अजी आप तो रहने दीजिए, आपकी लाड वाले को सिर्फ बिगाड़ रखा है। कोई नहीं, बच्ची तो है। हाँ तो कौन है, कहाँ से है? किसी ने उठा के ले गया तो? तो हर किसी पे शक करती हो। काबुल के अंदर बच्चे खरीदे बेचे नहीं जाते हैं थोड़ा क्या? थोड़ा खाना लाओगी या नहीं? हाँ हाँ ला रही हूँ। हमें है उस सुबह का इंतजार जब अहिंसा के काले बादल छट जाएंगे, ऊंच नीच के भेदभाव मिट जाएंगे, सब एक दूजे को मिलकर गले लगाएंगे, देश के कोने कोने में बसे पेड़। हमें है उस सुबह का इंतजार, हमें है उस सुबह का इंतजार। जात न पूछो, बात न पूछो, मानवता की बात करो। कौन है अपना, कौन पराया, कौन है अपना, कौन पराया, ये रब जाने दे। ओ बंदे बोलो, काबुली वाला रे, ओ बोलो
मैंने काम सही चल रहा है? मैंने सही चल रही है। सलाम साहब। सलाम। साहब पहचाना नहीं? मैं रहमत आबुली वाला साहब। रहमत तुम कब आए? साहब जेल वालों ने मुझे आज ही छोड़ा, मैं सीधा यहीं चला आया। अच्छा रहमत, एक काम करो कि तुम फिर कभी आना, आज मुझे कुछ काम है। जी बाबू साहेब। साहब क्या मैं एक बार वाह बहुत अच्छा है। साहब क्या मैं एक बार मिनी बिटिया को नहीं देख सकता? रहमत आज फिर मेहमान आ रहे हैं, तुम किसी और दिन आना। साहब आप मिनी बिटिया को बोल दीजिए कि काबुली वाला है, वो देखना वो दौड़ी दौड़ी हमारे पास चली आएगी। साहब साहब आप एक बार से बोल दीजिएगा। मिनी, मिनी। जी भाऊजी। साहब मिनी क्या वो दे दीजिए साहब। देखो रहमत, नहीं नहीं साहब रहने दीजिए, आज हम तो इस सौदा बेचने नहीं आए साहब। सोचा कि अपने मुल्क जाने से पहले एक बार मिनी बिटिया को देख ले। जब भी हम अपनी मिनी बिटिया को देखते हैं तो अपनी बिटिया याद आ जाती है साहब। इसलिए साहब मिनी बिटिया को बार बार देखने का मन करता हुआ साहब। काबुली वाला तुम आ गए। ससुराल जा रही हो? काबुली वाला तुम कहाँ चले गए थे हमें छोड़ के? अब कहीं नहीं गई मेरी बच्ची, जरूर आ जाए। हाँ काबुली वाला, मैं जरूर मारूंगी, पर अब तुम मत जाना हमें छोड़ के। मेरी बच्ची अपना ध्यान रखना। ले लो रहमत, तुम कुछ पैसे ले लो और अपने वतन चले जाओ। वहाँ तुम्हारी माँ और तुम्हारी बेटी तुम्हें याद कर रही होगी। ठीक है बाबू साहेब, आपको बनाए रखे। कार्यक्रम के अंत में मैं अनुरोध करना चाहूँगा प्रदर्शन कला विभाग के नृत्य कक्षा के बच्चों से, जो आपके समक्ष गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित कविता पर नृत्य प्रस्तुत करेंगे। यह हमारी सांस्कृतिक कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति है।
तो आपको कैसा लगा हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम? कितना अच्छा, इतना अच्छा कि इतना अच्छा कि इतना अच्छा, ऊपर से ऊपर इतना अच्छा। ओके, एक बार जोर से हाथ ऊपर करके चिल्ला के एकदम सारी अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब